भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदी चलेगा? बहुत सारे लोग हिंदी समझ में आते, मराठी नहीं आता है। तो आप सबका आज के सायंकालीन सत्संग में हृदय से फिर से एक बार स्वागत है। तो हम श्रील प्रभुपाद जी की छत्र छाया में उनकी कृपा आशीर्वाद से आज की शाम यहाँ बैठे हैं और भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आज का विषय है, ये आवाज़ किसकी आ रही है? हाँ, थोड़ा बंद किया तो अच्छा है थोड़ा देर के लिए। जैसे पानी खराब है मतलब। हाँ बच्चे लोग पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे। आगे बैठ के बात करते हैं ना आप लोग, पीछे बैठ जाओ। और पीछे बैठे वाले आगे बैठ जाओ, आपको सुनना है उनको सुनना नहीं है आगे बैठ जाइए आप। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्तनम किम उताशिषा। तो कहा गया है कि भगवान के भक्तों के लिए ये स्वर्ग का सुख या और कोई उच्च लोक की प्राप्ति की जरूरत नहीं है।
भगवान के भक्तों का सानिध्य अगर प्राप्त होता है तो सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन में है, और उनको वैकुंठ की प्राप्ति करना है, कहीं जाना है उच्च लोक में, ऐसी अपेक्षा भक्तों की नहीं होती है। भागवत में बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज जब उनके पिता का देहांत हो गया, नरसिंह भगवान ने उनको अपने नाखूनों से फाड़ दिया उनके पेट को। तो जब उनको पूछा गया है कि आपके पिता का तो कल्याण चाहते हो, क्या चाहते हो अपने पिता का? बोले भगवान आपके हाथों से जिसका भी मृत्यु हो जाता है उसको तो आपके चरणों का आश्रय मिल जाता है, तो मैं कामना करता हूँ कि मेरे पिताजी को आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हो, और कुछ नहीं। तो उनके बारे में पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपने इतना अच्छा भक्ति किया है, मुझे प्रसन्न किया, मैं आपके लिए प्रकट हो गया, तो आपको मैं क्या दूँ, आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान मुझे भक्तों का संग दे दो, और मुझे ना वैकुंठ जाने की इच्छा, ना कहीं जाने की इच्छा है। मैं बार बार जन्म लूँ, किस लिए? जब तक इस जगत में भक्त लोग हैं उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, और जब तक इस जगत का आखिरी जीव भगवत धाम को नहीं पहुंचता तब तक इस जगत में भगवत कथा सुनाते रहूं, भगवान की कथा करते रहूं, आपका गुणगान करते रहूं। तो शास्त्र में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि भगवान के भक्तों का संग ये पैसों से मिलता नहीं है। होटल में जाए तो आपको बहुत सारे आइटम खाने को मिल जाएंगे, है ना, 500-1000 रुपये दो, अच्छे से अच्छे आइटम आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा दुकान, होटल कुछ है जिसमें आपको भगवान का कथा सुनने के लिए पैसा दे के मिलता है? कहीं है ऐसी व्यवस्था सरकार की कि भक्तों का सानिध्य, रुपया डालो आपको भक्तों का संग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा? ऐसा कोई जगह नहीं है किसी भी कॉर्नर में। इसलिए हमको गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन एक चीज़ जीवन में प्राप्त नहीं होगा, वो है भगवान का संग। सत्संग कहते हैं उसको। सत का अर्थ है, सत मतलब परमेश्वर, भगवान सत्य है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, परम सत्य। और परम सत्य के सानिध्य जो लोग हैं वो सत्संगी है, सत्संगी कहते हैं उनको। और ऐसे भक्तों का संग करने से क्या लाभ होता है? सत्संगात निसंगत्वात, निसंगत्वात निर्मोहत्वात, निर्मोहत्वात निश्चल तत्वात, निश्चल तत्वात जीवन मुक्ति। तो सत्संग में निसंगत्वात कि मन के अंदर जितनी सारे अनर्थ हैं, दुर्भावनाएं हैं, कपट है, क्लेश है, पीड़ा है, किसी से तकलीफ है। देखो ना, हमको किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया तो हमारे मन से उसके प्रति जो ईर्ष्या भाव है वो 2 दिन 3 दिन या कई बार जीवन भर निकलता नहीं है ना। भूलते नहीं, क्षमाशीलता नहीं होती जीवन में, हमेशा याद रहता है इसने मुझे ऐसा बोला। उसके घर पे गए थे फंक्शन के लिए तो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वैसा किया। झगड़ा हो गया तो बात ही पूछो कि देखने की इच्छा नहीं एक दूसरे को, लेकिन पीछे भी कुछ कह दिया किसी ने तो हमारा मन व्याकुल होता है। तो इसलिए निसंगत्वाद कि एक बार सत्संग में आ गए, कथा सुनी कि आप कौन हो, भगवान का भक्ति क्या है, भगवान कौन है, और आपके मन के ऊपर जो सारे इम्प्रेशंस जमा हो रहे हैं उस इम्प्रेशंस को आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो इम्प्रेशंस को बनाए रखना ही नहीं है, इम्प्रेशंस को बनाए रखने से वो इम्प्रेशंस बाहर आ जाएंगे। तो इस इम्प्रेशंस को धारण कैसे नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल अगर हमने किसी और को दिया है तो हमारा मन हमेशा व्याकुल, उदास, चिंतित रहेगा। लेकिन हमारे मन का जो रिमोट है हमारे पास है, तो किसी के शब्द हमारे अंतर मन में नहीं जाएंगे, अंतःकरण में नहीं जाएंगे। हम अपनी बातों में रहेंगे, भगवान की कथा में रहेंगे, कीर्तन की बात याद है, लेकिन उसको हम क्षमा भी कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति के चंगुल में है ना। जो लोग भगवान के सानिध्य में नहीं है उनके अंदर दोष होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। वो दोष लेके आए हैं और फिर जगत में रहते हुए अनचाहे चाहे उनके हाथ से मान अपमान, किसी को चोट पहुंचाना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, ये स्वभाव से हो जाएगा कि अंदर है ना।
जो मेरी स्तुति करेगा वो मेरा मित्र है, जो मुझे स्तुति नहीं करता है, मेरी सेवा नहीं करता या मुझे सम्मान नहीं करता, वो मेरा अच्छा मित्र नहीं है। ये जगत का रीति ऐसा है। और इसलिए मन के पटल के ऊपर जो हम डालेंगे वो परमानेंट उसका इम्प्रेशन बना रहेगा। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, एकदम शिशु अवस्था में, 3 महीने के 4 महीने के। और जब उनकी माता नारद मुनि के संपर्क में आ गई, गर्भवती थी, तो नारद जी ने कहा कि इनको मारने के लिए बहुत सारे देवता लोग पीछे पड़े थे। हिरण्यकशिपु का पुत्र होने वाला है ना, तो ऐसा ही गुंडा निकल गया तो और तकलीफ होगा देवताओं को, इसलिए गर्भ में ही मार दो उसको। इसलिए माता की हत्या करने के लिए देवता लोग पीछे भागे, तो नारद जी की कुटिया में घुस गई। तो नारद जी ने बोला इनको मत मारो, इनके गर्भ में जो पुत्र है भगवान का भक्त है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो तकलीफ नहीं देगा आपको, चिंता मत, तो सब लोग निकल जाओ। तो कयाधु 3 महीने से लेके 9 महीने तक नारद मुनि की कुटिया में रही और नारद जी ने उनको भागवत कथा सुनाई। भागवत कथा सुनने से नारद जी के मन के पटल के ऊपर जो संस्कार हो गए, बाहर आने के बाद छोटे से स्कूल शाला जाने लगे, पाठशाला में। तो उस उम्र में पिताजी ने सोचा कि इसको ना ऐसी विद्या सिखाएंगे जैसे वो राज कर सकता है सब लोगों के ऊपर, डिप्लोमेसी, कपट नीति, जो भी है अविद्या सिखाएंगे, जिससे वो अपना राज करेगा और शासन बनाए रखेगा। और विष्णु मेरा शत्रु है तो विष्णु को मारने के लिए मेरा साथ देगा। लेकिन जब स्कूल में गए, पाठशाला में गए, तो जितने सारे आसुर मित्र थे, वो आसुर मित्रों को वो भगवत विद्या सिखाने लगे, भगवान कथा सुनाने लगे। और ऐसा करते करते, तत्वज्ञान की बातें करते, भगवान कथा करते करते, ये डेमोनिक जो लोग थे वो भगवान के भक्त बन गए। आसुरी बुद्धि नष्ट हो गई, आसुर कुल में जन्म है लेकिन दैवी बन गए। और प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि अरे स्कूल में जाके क्या सीखा, तो प्रहलाद ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम सवर्णम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति विष्णु अर्पिता पुंसा नविदा भक्ति लक्षणम। मैंने भगवान विष्णु की नविदा भक्ति सीखी है। भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का स्मरण करना, भगवान की वंदना करना, अर्चना करना, भगवान का दास्य रूप में सेवा करना। कौन भगवान है? बोले भगवान विष्णु का सेवा करना। विष्णु? अरे विष्णु तो मेरा शत्रु है और तू विष्णु की बातें करता है, किसने सिखाया तुझे? तो षंडर अमर को बुलाया, बोले क्या बच्चे को सिखाया? मैंने क्या बोला था? आपने क्या भगवान कथा सुनाई क्या? बोले नहीं, हमने कुछ सुनाई नहीं, हम तो उसको आपने जो बोला वही सिखा रहे। बोले कहाँ से सीखा? बच्चे का उत्तर नहीं, तो भगवान सबको सिखाते हैं, मुझे सिखाया किससे और नहीं। तो जो आपको शक्ति मिलती है वो मुझे भी शक्ति मिलती है, लेकिन आप इस शक्ति का दुरुपयोग करते हो और मैं उस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने आंसर दे दिया, समझ गए कि भगवान का भक्ति सिखा रहा है मुझे। तो बोलता है हित्वात पातम गृहांधकूपम वनम गतोमा हरिमाश्रित। अरे पिताजी, इस संसार में अंधकूप में पड़े हो, इससे बाहर निकलने का प्रयास करो, जाओ वन में जाके हरि का गुणगान करो, हरि की भक्ति करो। और क्रोधित हो गए पिताजी। तो प्रहलाद महाराज को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर जो भक्ति का इंप्रेशन था उससे बाहरी परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर पाई। वो अंदरूनी चेतना में थे, शारीरिक चेतना पे नहीं थे। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ठंडी गर्मी, इतने सारे जो द्वंद्व है जीवन में, उस जीवन से व्यक्ति परेशान हो जाता है, कुछ रास्ता मिलता नहीं है। और इसलिए भगवान ऐसी व्यक्ति है कि अपने भक्तों को इस दुनिया में भेज के उनको सच्चा रास्ता सिखाते, इस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे नहीं चलना है। भक्तों का जीवन परम सत्य की ओर है और अभक्तों का जीवन जैसे बाय डिफॉल्ट होता है ना, कि गाड़ियाँ चलती है, ट्रेन चलती है, उसी ट्रैक पे चलना पड़ता है उनको, वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा जीवन अपने आप लेके जाती है माया। हमें सोचने के लिए अवसर देते नहीं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, किसके पास मिलना है, क्यों जाना है, कुछ नहीं। आपका टाइम कैसे तो गंवाना है, दिन निकला, शाम
हो गई, सोना है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, फिर ऑफिस का काम करके थोड़ा बाहर घूमना है, फ़ोन बिन करना है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड काम करता है, एंगेज 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 एंगेज। लेकिन भगवान के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल समय देती नहीं माया, भगवान की शक्ति। और इसलिए जब लोग पूछते हैं, हम पूछते हैं कि आप मंदिर में आओ, थोड़ा भगवान की कथा सुनो, थोड़ा सेवा करो। प्रभु जी बहुत बहुत बिजी है, जीवन में कुछ समय नहीं है। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हम काम 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 करते हैं। हम बोलते थोड़ा सेवा करो, काम कम हो जाएगा। भगवान का सेवा करने से भौतिक जगत का लोड जो है कम हो जाता है। भगवान का सेवा करने से भगवान बोलते हैं कि मेरी माया उसको छोड़ देगी। इधर लगाए ना सेवा में, तो उधर का माया कहते थे कि उसको थोड़ा जो पकड़ के रखिए ना, उसको छोड़ दो, वो मेरा सेवा कर रहे हैं। और इसलिए साधु संग जो है, वो साधु संग का जरूरत है समाज को। प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा था लाल बहादुर शास्त्री को, कई लोगों को लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी लिखा था कि मैंने हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की है और मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे लोग, भारत के लोग, जो भारत की खोई हुई संपत्ति है उस संपत्ति को प्राप्त करें। और इसलिए मैंने एक मैगजीन छपा है, बैक टू गॉड हेड। सभी लोगों का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के धाम में वापिस जाना, इस जगत में, दुखमय जगत में वापिस नहीं आना। लेकिन कोई व्यक्ति को शिक्षा नहीं है कि अपने अपने घर भगवत धाम वापिस जाना है, मर्त्य लोक में वापिस जन्म लेना नहीं है। तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार व्याधि, और इस जीवन में चलते समय थोड़ा बहुत हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थोड़ा सुख मिल गया तो लगता है कि हम 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, होटल में पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम छोटे होते हैं तो माता पिता का सुनते हैं, 5 साल के बच्चे सुनते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं उठाना, ये नहीं करना। लेकिन जब थोड़ा सा बुद्धि काम करने लगता है, 8 साल के, 10 साल के, आजकल तो 10 साल 12 साल हो गए तो बच्चे उल्टा बोलना चालू करते, माता पिता को सिखाने लगते, तुमको क्या मालूम है। तो स्कूल में फाइट करना आम हो गया, शत्रुता आम हो गई उनके मन में। लेकिन जब और बड़े हो जाते हैं, 20 साल के, तो माता पिता का सेवा तो छोड़ो, तो किसी बुजुर्ग को नमस्कार करना, किसी का आशीर्वाद का अभिलाष करना, मंदिर में जाना, ये उनके स्मरण में आता ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमने कर्म किया है वैसे फल को प्राप्त करते हैं। बच्चे को यदि बचपन में ही सिखाते हैं बुजुर्ग का सेवा करना है, गुरु का सेवा करना है, माता पिता को आदर करना है, सम्मान करना है, चरण छूना है, तो बड़ा हो गया तो भी नम्र बनेगा। बड़ा बनने से कुछ मिलेगा नहीं उसको, लेकिन जो बड़ा बन गया, नम्र है, उसको सारी विद्या, सारे संस्कार, सारी खुशियाँ, सारा आनंद, सारी शांति उसके पास रहेगी। इस जगत में आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। नहीं तो मैं बोलूँगा कि मुझे भगवान आशीर्वाद दे दो, कृपा करो मेरे ऊपर, भगवान बोलते सेवा करो। नहीं नहीं, सेवा के लिए टाइम नहीं, आशीर्वाद चाहिए। बोले आशीर्वाद के लिए बाहर जाओ। लोग मंदिर में आते भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए मंदिर में नहीं आते। जैसे गुरुद्वारा में लोग जाते हैं तो सेवा के लिए जाते हैं, वो खाली दर्शन करने के लिए आते नहीं। मंदिर में क्यों आना है ये भारतीय लोग भूल गए। भगवान को अपना ऑर्डर कैरियर करने के लिए आते हैं, है ना। मेरे ऑर्डर है, आप मुझे सुखी बना दो। भगवान तुम्हारा सुख करने के लिए बैठे नहीं यहाँ पे। भगवान बोले तपस्या करो, भक्ति करो, मुझे प्रसन्न करो, बाद में आपका देखेंगे। पहले मैं किस लिए आया हूँ, वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ ना, तो मांगने की क्या जरूरत है। मेरे आदेश का पालन करो, आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करना चाहते। भगवान की कथा नहीं चाहिए, भगवान कीर्तन नहीं चाहिए, भगवान का प्रसाद तक खाने की इच्छा नहीं है। दुर्भाग्य लोग हैं। और ऐसे लोगों को भगवान कैसे प्राप्त होंगे, कैसे उनके जीवन की दुख या उनकी समस्याओं को नष्ट होगा, कोई मतलब 1% भी चांस नहीं है। और इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि हमने मंदिरों की स्थापना की है, जिस मंदिरों में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि प्रसाद और हरि सेवा, ये 4 चीज मिलेगा, और हरि भक्तों का संग। और इसलिए भारत के सारे लोग यदि इस पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उनकी अंदरूनी चेतना जागृत हो जाएगी कि हमें जीवन में करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करके केवल वहाँ पे घंटी नहीं बिठाई,
घंटा मार के अंदर आ जाओ, नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए अंदर आओ, भगवान का सेवा करने के लिए अंदर आओ, भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करो। और इसलिए इस संस्था का नाम दे दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना, संघ दे दिया। जैसे व्यापारी संघ होता है, वकील का संघ होता है, डॉक्टर का संघ होता है, हाँ, सब टीचर संघ है, सब शिक्षक संघ है, ऐसे बहुत संघ है। लेकिन क्या भक्तों का संघ है जगत में? है, भक्तों का संघ है। और इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये जो संघ है ना, ये वैकुंठ का संघ है। भगवान वैकुंठ से आए हैं और उनके जो भक्त हैं वो भी वैकुंठ से ही है, क्योंकि वैकुंठ जाने वाले हैं। और उनका संग करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, वैकुंठ कॉन्शियसनेस, वैकुंठ चेतना। वैकुंठ चेतना को प्राप्त करना है। वैकुंठ शब्द सुना है ना सबने? वैकुंठ आध्यात्मिक जगत का शब्द है, या गोलोक वृंदावन, उसकी चेतना को प्राप्त करना है। और इसलिए एक एग्जांपल देता हूँ भक्तों के सानिध्य में आने से क्या होता है। तो एक बुढ़िया एक गांव में रहती थी। तो गांव में उसकी कुटिया खेत में थी, गांव में नहीं थी, खेत में घर होता है ना, वैसे उसकी कुटिया खेत में थी। तो अपना हरिनाम जप करती थी, कुछ पाठ करती थी। तो एक दिन 3-4 चोर थे, वो चोर चोरी करके भागते भागते उसको दिखाया दे कि खेती में एक कुटिया है, वहाँ छिप जाएंगे। तो अंदर आ गए। वो माता जप कर रही थी, रात को 9-10 बजे का समय होगा, जप कर रही थी। तो माता को बोले कि बुढ़िया, अरे भगवान कुछ नहीं है, भगवान के ऊपर क्या भरोसा करती, देखो हम चोरी किए, सब कुछ किए, हम खुश है एकदम। बोले हमको मृत्यु का डर नहीं, कुछ नहीं है। बुढ़िया ने कहा अरे भगवान है, भगवान सब कुछ देखते हैं, अगर अंधेरा भी है लेकिन भगवान को अंधेरा में पता चलता है कि आपके हृदय में बैठे आपने क्या किया है, ये क्यों आप बुरा काम कर रहे हैं। बोले मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो बोले कि अगर तुम्हारा भगवान है, तो अगर भगवान है तो हमारी मृत्यु जरूर आएगी, अगर भगवान नहीं है तो तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तब तक बिजली तूफान शुरू हो गया एकदम। और बुढ़िया ने कहा कि ये सामने जो पेड़ है ना, वो पेड़ को टच करके आना, एक एक करके। अभी बच गया तो भगवान नहीं है, है ना। अगर आप बच गए, टच करके आ गए वापस कुटिया में, तो भगवान नहीं है। लेकिन मर गए तो भगवान है। अभी पहले का नंबर लग गया, पहला जाके टच करके बच गया कुटिया में, उसका भगवान नहीं है, हम बच गए। दूसरा गया, वो भी टच करके आ गया। तीसरा गया, वो भी टच करके आ गया। चौथा गया, वो भी टच करके। बोले देखो बुढ़िया कहा था ना, ये जब तब कुछ नहीं करना है, ये सब बकवास है। बोले आप जाओ, टच करके आ जाओ। बुढ़िया बोले ठीक है, मैं जाती हूँ। बुढ़िया गई पेड़ को टच करने के लिए। इधर बिजली बादल जोर से गिर गया और वो कुटिया में आग लग के चारों ढेर हो गए, चारों मर गए और बुढ़िया बच गई। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि जब तक बुढ़िया का संग था तब तक के 4 गुंडे बचे थे। भगवान ने इसको छोड़ दिया था क्योंकि उसका पुण्य अच्छा था, तो बिजली क्यों गिर रहा है वहां पे। लेकिन बुढ़िया के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान बुढ़िया को बोले आप जाओ बाहर, इसको मैं देखता हूँ। उसके ऊपर बिजली गिर गई, चारों ढेर हो गए। तो भक्तों का सानिध्य इस प्रकार का है। अगर हम भक्तों के सानिध्य में है तो जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। और जीवन से सबसे कठिन प्रश्न क्या है? बुढ़ापा और मृत्यु, व्याधि। जीवन में जो भी व्याधि से समस्या होती है, कैंसर हो, बीपी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, जिससे हमारी चेतना, जिससे हमारा मन ठीक नहीं होता, हमेशा व्याकुल होता है, चिंतित होता है, और इसी कारण और चिंता करने से और प्रॉब्लम बढ़ती है। और इस चिंता को सॉल्व करने के लिए भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करने के लिए आपको संग की शक्ति देते हैं। ये जो भगवान है ना, वो स्वयं आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। भगवान अपने भक्तों के द्वारा किसी को एम्पावर करते हैं। भगवान की शक्ति ऐसी काम है। भगवान का सूत्र उल्टा है। जो बोलता है भगवान मैं आपका भक्त हूँ, भगवान बोलते हैं कि आगे जाओ। ध्यान नहीं है।
जो बोलता है भगवान आपके भक्तों का दास, नमस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आ जाओ, क्या चाहिए आपको, बैठो बैठो। देखो ना, आपके पिताजी को बोलो आप कि आपके बेटे का हम सेवक हैं, पिताजी को आनंद होगा ना। हम आपके बेटे का भला करने के लिए आए हैं, कुछ उसको मिठाई दे दो, कुछ कपड़ा दे दो, कुछ उसको आलिंगन दे दो, खिलाओ पिलाओ, तो पिताजी खुश हो जाएंगे ना। और पिताजी को दे दो सब कुछ और बेटे को आप देखो मत, क्या होगा? पिताजी नाराज हो जाएंगे, अरे इतना अच्छा उसका ये करना चाहिए, कुछ उसको बिस्किट लेके आना चाहिए, कुछ लड्डू देना चाहिए, है ना। उसकी जो आंटी है उस लेके नहीं आई और ऐसे आ गई, बेटे को देखा ही नहीं और भैया से बात कर रहे हैं। आंटी से जो छोटा बच्चा है बोलता, आंटी कुछ लेके आई क्या? नहीं कुछ नहीं लेके आई। और पिताजी के लेके आए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आए, बात नहीं करना मुझसे। तो पिताजी को जो भी गिफ्ट दे दिया वो पिताजी उससे खुश नहीं होंगे, बच्चे को प्यार ज़्यादा है ना। वैसे भगवान का प्यार अपने भक्तों के ऊपर है, और जब भक्तों को हम खुश करेंगे, और भक्तों को खुश करने के लिए क्या है, भक्त लोग बोलते हैं थोड़ा श्रवण करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा प्रसाद सेवा करो, थोड़ा सब्जी कटिंग करो, थोड़ा इस प्रकार से भक्तों का आज्ञा मतलब भगवान की सेवा। वो कुछ स्वयं नहीं बोलेंगे आपको, है ना। भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, भगवान का प्रसाद बनाने के लिए मदद करो, थोड़ा गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा चटाई बिछाओ, प्रसाद का काउंटर सेट करो, प्रसाद बांटो। वो होने के बाद बर्तन क्लीन करो। एक बार भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के पास एक मंत्री आए थे और उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। जानते आप, नाम तो सुना होगा। मंत्री थे और सिद्धांत सर ठाकुर ऐसे कोर्ट में बैठे थे, अंदर सत्संग हॉल था और बाहर ही बैठे थे कुर्सी डाल के। तो लेकिन स्वामी जी मुझे आपसे कुछ प्रश्न है। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट हैव टाइम। बहुत विद्वान थे, सिंह गुरु थे। आई डोंट हैव टाइम, नहीं मैं भगवान का भक्त हूँ और मुझे गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हैं। तो सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि ठीक है, आप अंदर जाके मेरे भक्त जो बर्तन साफ कर रहे हैं ना, उनका साथ थोड़ा सेवा करो जाके। तो पहला दिन नहीं गया, दूसरा दिन आया, फिर से पूछा, तो स्वामी जी ने कहा कि अंदर जाके पहले सेवा करो। तो जाके सेवा किया और बाद में सिद्धांत ठाकुर के पास है, बोले क्या प्रश्न है आपके? बोले कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न लेके आए थे ना, कोई प्रश्न नहीं। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवा मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्तते, कि भगवान का सेवा करने से जीवन के सारे प्रश्न निकल जाते, कोई प्रश्न नहीं रहता। भगवान सेवा के माध्यम से उत्तर अंदर दे देते। जो सेवा करेगा ना, उसके जीवन के सारे प्रश्न अपने आप सुलझाएंगे। या बुक खोलो या कथा में बैठो, मन में प्रश्न चल रहे होते, लेकिन कथा के माध्यम से आपके जीवन का प्रश्न निकल जाएगा। भगवान उस व्यक्ति के द्वारा बोलते हैं, स्वयं आके बोलेंगे नहीं मेरा भक्ति करो। लोग जब पूछते हैं कि भगवान का जब हमको बुलावा आएगा ना तब हम आएंगे, तो हम बोलते हैं भगवान का बुलावा देने के लिए हम आए हैं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। आपको निमंत्रण है, सत्संग के लिए आओ। नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो आए। भगवान की इच्छा क्या तुमको बोल के होगी क्या कान में, भगवान आएंगे मेरे सत्संग के लिए आ जाओ? तो भगवान ने तो गीता में पत्र लिख के छोड़ा है आपको, ये पत्र में सब कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन, उनको क्या चाहिए आपसे। और इसलिए हम अगर भगवान के सानिध्य में आ जाएंगे तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत सौभाग्य होगा बड़ा। कोई और सौभाग्य नहीं, राष्ट्रपति को मिलता नहीं, पंतप्रधान को मिलता नहीं, मेयर को मिलता नहीं है, सीएम को मिलता नहीं, चीफ मिनिस्टर को, किसी मंत्री को सौभाग्य मिलता नहीं है। वो सौभाग्य भगवान के भक्तों के पास है। उदाहरण दे दो आपको, सुदामा का उदाहरण देखो। सुदामा के पास कुछ नहीं था। सुदामा कपड़ा भी फटा पुराना था, शरीर क्रूश हो गया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, पत्नी के शरीर के ऊपर अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए घर में कुछ नहीं। पत्नी बोलती जाओ तुम्हारे मित्र द्वारका में है, थोड़ा जाके उनसे भिक्षा मांगो कुछ देने के लिए, ब्राह्मण हो, भिक्षा मांगने के लिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुदामा मन में हिचकिचाता था, क्यों जाना है कृष्ण को, क्यों दुख देना है, अपना दुख अपने पास रखो, दूसरों को देने की जरूरत नहीं। भगवान आनंद में है
और जाके समझाना भगवान भगवान मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा बेटा भूखा है, मेरी पत्नी चिल्ला रही है, घर में पैसा नहीं है, मेरी नौकरी चलेगी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कुछ तो करो। भगवान बोलेंगे कितने लोग आए, सब यही सुनाते, एक तो व्यक्ति ऐसा आए, भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, भगवान मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ, आपको प्रसन्न करने के लिए आया हूँ, आपको खुशी देने के लिए आया हूँ। आपके घर में 10 लोग आके पूरा घर का प्रॉब्लम सुनाएंगे आपको रोज, क्या लगेगा आपको? अरे एक भी व्यक्ति पूछता नहीं आपका सेवा कैसे करो, आपको खुशी कैसे दे दो। वैसे ही भगवान है, भगवान व्यक्ति है ना, वो सोचते हर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सुनाता है। एक व्यक्ति नहीं आता कि प्रॉब्लम को छोड़ के बोलता है कि भगवान हाउ आर यू, कृष्णा हाउ कैन आई प्लीज यू। ऐसा कोई व्यक्ति आता है मंदिर में तो भगवान है बहुत खुश हो जाते हैं। अपना समस्या बोलता नहीं, कृष्ण तुम्हारी समस्या मेरी समस्या, मुझे मालूम है आपके घर में क्या चल रहा है, तो मैं आपकी समस्याओं को सुलझाता हूँ। सुदामा को बिना बोले भगवान ने उसका चिवड़ा खा लिया और सुदामा वापिस जाने लगा तो घर में एकदम बदलाव आ गया था। उसकी पत्नी, बच्चे, घर सब रूप रंग बदल गया, सब ऐश्वर्य घर में, क्योंकि लक्ष्मी बोल रही थी कि इसके हाथ का मत खाओ, उसका हाथ पकड़ लिया, स्वामी इसके हाथ का मत खाओ, क्यों बोले इसके घर में दासी बनना पड़ेगा मुझे। हाँ, लक्ष्मी को घर के दासी बनना पड़ेगा। वो लक्ष्मी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उसको भगवान के भक्तों के घर में दासी बनना है, कौन तैयार होगा? तो लक्ष्मी जी भगवान के भक्तों के घर में झाड़ू मारती है, भगवान के भक्तों का सेवा करती है, ऐश्वर्य देती है सब कुछ, लेकिन बोलती मैं भक्तों का भक्त बनना चाहती है। नारायण जहाँ पर है, जहाँ पर लक्ष्मी है, इसलिए भक्तों के हृदय में नारायण है, इसलिए लक्ष्मी उनके साथ में है। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया, प्रभुपाद आपने इतने मंदिर कैसे बनाए, इतने मंदिर खर्चा कैसे चलता है? प्रभुपाद ने बोला वो पीछे बैठे ना बांसुरी लेके, वो सब चला रहा है, हम कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब देखता है। तो बोले कि कौन चलाता है? ये तो मूर्ति है ना, ये कैसे चलाते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके मंदिर में डोनेशन देने वाले लोग होंगे ना, डोनर्स। बोले हम उसको जानते नहीं, वो पीछे बैठा है ना, उसका काम है, वो कौन देता है क्या करता है उसका इच्छा है, वो सब कुछ खुद देता है और उनको लेके आता है मंदिर में, उनको आशीर्वाद देता है, उनसे कलेक्शन लेता है नहीं लेता है उसकी इच्छा। हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम डोनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। भौतिक लोग कंपनी के मालिक के ऊपर डिपेंडेंट है, को सैलरी देगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग भगवान पर डिपेंडेंट है, हम वो उनका इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है मंदिर में भगवान का काम है, आप देखो कैसे लाना है। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि मेरे सारे मंदिर का खर्चा है जो ना कृष्ण चलाते हैं, वो सारे 84 लक्ष उन्हीं को खिलाते, चींटी से लेके हाथी तक। तो जिनको जो भक्त भगवान को शरणागत हो गया है, क्या भूखा मर सकता है? कभी नहीं। हमारे जीवन में इतने सारे प्रसंग आ गए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, भगवान ने हमको कभी भूखा रखा नहीं, न मांगने से पहले मन में इच्छा व्यक्त की तो वो प्रकट हो गया है। बहुत सारे प्रसंग हैं। कृष्ण का बन जाओ, कृष्ण सब कुछ प्रदान करेंगे। एक बार एक राज्य में अपना जो राजा होता है, राजा सर के ऊपर मुकुट डाल के बाहर रास्ते पे सब राज का देखभाल करने के लिए निकल पड़ा, और रास्ते में प्रधानमंत्री देखा कि इतना भवंडर आ गया था, और उस भवंडर से जमीन की धूल जो है राजा के मुकुट के ऊपर जाके बैठ गई। लेकिन राजा के मुकुट के ऊपर कोई हाथ तक रख सकता नहीं, तो जो चरणों की धूली है वो जाके उनके सर के ऊपर कैसे बैठ सकती है? ये मंत्री के मन में प्रश्न आ गया। तो उसने एक पंडित जी को पूछा कि बोले कि इसका कारण क्या है? तो पंडित जी ने दूसरा उत्तर दिया, बोले देखो, वही मिट्टी जब बारिश गिरती है तो बारिश कीचड़ बन जाता है, और मिट्टी राजा के सर के ऊपर कैसे आएगी? संभव है? बोले नहीं। तो कहा कि लेकिन जब उसको हवा का स्पर्श हो जाता है तो मिट्टी राजा के मुकुट के ऊपर जाके बैठती है। तो पंडित जी वो चतुर थे, मंत्री को बोला कि देखो, भगवान के भक्तों का भी ऐसा ही है। भगवान के भक्तों के संग से आने के
जो भगवान का दर्शन तक प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के नाम में तो उनका कोई रुचि नहीं है, कोई नाम नहीं जप कर सकता, कोई कीर्तन में रुचि नहीं है, कोई सेवा में रुचि नहीं है, लेकिन भक्तों के सानिध्य में आने से भगवान उसको अपने साथ में बिठाते, उसके पास में बिठाते, उसको दर्शन दिलाते, उसको हरिनाम देते, उसको हरि प्रसाद देते, उसको हरि कथा सुनाते हैं केवल संपर्क में आने से। लेकिन मिट्टी जब कीचड़ बन जाती है तो पैदल कुचल जाती है ना। वैसे ही जब भगवान के सानिध्य हम नहीं होते तो माया हमें पैरों से कुचल डालती है। इधर फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल कैसे इधर से एक बॉल को पैर से मारता है, उधर से एक पैर से मारता है, तो फुटबॉल बन जाते हैं। दुखी दुख संसार में है, लेकिन भक्तों के सानिध्य में आना है तभी भगवान का कृपा मिलेगा। ये चनाल है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी दर्शना। मेरे भक्तों के पास जाओ, भगवान बोलते मेरे पास आओ, मेरे भक्तों के पास जाओ, उनसे मेरे बारे में प्रश्न करो, लेकिन पहले सेवा करो। भगवान ने कहा है सेवा करो, प्रश्न पूछो बाद में, और तब जाके आपको जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रकट होगा और उस ज्ञान के माध्यम से आप मेरे पास आके पहुंचोगे। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? भगवान का भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। हम आज मंदिर में आते, कल नहीं आते। है कोई ऐसा व्यक्ति कि रोज भगवान को स्मरण करता है, कथा सुनने का प्रयास करता है, भगवान को सुबह शाम बोलता है धन्यवाद आपके कारण मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, आपके कारण कथा मिल गई, आपके कारण हरिनाम जप हुआ, धन्यवाद कृष्णा, कल भी ऐसे हो तो अच्छा होगा। तो जो कृतज्ञता है मन में, उसके कारण कृष्ण की प्राप्ति होती है, और वो कृतज्ञता आती है भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके। वो जो दैवी गुण है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अंदर दो गुण है, एक तो दैवी गुण है और आसुरी गुण, दोनों है। जैसे मन है ना हमारा, एक अच्छा मन एक बुरा मन, उसको एक बैड डॉग एंड गुड डॉग। तो जो डॉग को हम जिस प्रकार का संग प्रदान करेंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। अगर अच्छे लोगों का संग उसको प्राप्त होगा, अच्छे विचार, अच्छी कृति, ज्ञान, सेवा, सत्संग, उसके माध्यम से वो मन जो गुड डॉग है वो स्ट्रांग हो जाएगा, शक्तिशाली। और जब अंदर का दूसरा मन बैड डॉग भौंकने लगेगा उसके ऊपर, वो सत्संग नहीं जाना, वो कथा नहीं सुनना, पार्टी है आज इधर चलो, एक मन बोलते हैं ना ऐसे, घर में गेस्ट आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इधर क्यों जा रहे हैं, ये गीता क्यों पढ़ रहे हैं। हम जब गीता वितरण करते थे ना ट्रेन में, तो हस्बैंड वाइफ होते थे, तो हम बोलते माता जी गीता पढ़ो, नहीं नहीं, और प्रभु जी बोलते थोड़ा गीता पढ़ो, और प्रभु जी हाथ में लेते थे। तो माता जी बोलती थी ए तुमको कौन बोला गीता लेने की, गीता नहीं पढ़ना है। तो उसका मन कौन है? वो माया रूपी मन है, उसका बैड डॉग स्ट्रांग है, जो गुड डॉग है ना इनका, इसको कॉन्कर कर रहा है। गीता क्यों पढ़ रहे हैं, मंदिर में क्यों जाना, ये हरिनाम जप क्यों करना। एक कथा सुनाता हूँ। राजा ने एक बंदर पाल के रखा था, और उस बंदर का रोजाना देखभाल करता था, खिलाना पिलाना उसको, कहीं घुमाना, उसको बातें करना। तो बंदर भी उसके कमरे में आके मजा करता था राजा के साथ में, बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। तो राजा ने एक बार सोचा कि अरे बंदर, आप रोज आते हो कमरे में, अभी मेरा सोने का समय हो गया, अभी चले जाओ। तो बोला हाँ ठीक है बंदर, महाराज मैं अभी अपने अपने घर में जाता हूँ, बाहर पिंजरा था उसमें जाता हूँ। तो वो दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया। अभी राजा अंदर है बिछाने के ऊपर, और उसको मच्छर काट रहा है, इधर से ऐसा मारता है, इधर से ऐसा मारता है, फिर कभी पीठ पे कभी पैर के ऊपर। तो बंदर ने देखा कि अरे इसको मच्छर तंग कर रहा है, मेरा मित्र से उसको मच्छर काट रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उस मच्छर का समाचार लेता हूँ, थोड़ा मच्छर को देखता हूँ। तो बंदर ने राजा का स्वार उठा लिया, तलवार, और तलवार उठा के मच्छर जहाँ बैठा था नाक के ऊपर तो बंदर ने तलवार ले लिया और मच्छर को तलवार से मारने लगा। लेकिन मच्छर तो भाग गया, लेकिन राजा की नाक कट गई। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि राजा ने मित्रता की थी बंदर से, लेकिन क्या बंदर बुद्धिमान है?
उसको रक्षा करने के लिए। राजा का नाक कट गया, पता नहीं उसका जान चला गया नहीं चला गया, लेकिन कहते हैं कि मित्रता उससे करो जो आपके जीवन का कल्याण कर सकती, जिसको बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, उसकी मित्रता करो। जो आपका टेम्पररी कल्याण कर सकता है उसकी मित्रता इतनी सस्ती नहीं है, महंगी है, उसको भी खुश करना पड़ेगा ना। लेकिन जो आपका परमानेंट कल्याण चाहता है, जैसे प्रभुपाद जी ने कभी अपना सोचा नहीं था कि भारत छोड़ के विदेश में जाके इतने सारे लोगों का कल्याण किया, उनको भगवान की भक्ति प्रदान की, भगवान की सेवा प्रदान की। तो भारत के लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आपने इन माताओं को हरिनाम का दीक्षा दे दिया, ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, इनका क्या भरोसा, ये तो लोग पात्र ही नहीं है भक्ति करने के लिए, तो आपने ऐसा गलत काम किया, इनको क्यों भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप जानते हैं कि इनके अंदर भक्ति कितनी डीप है, ये कितना सेवा भाव है इनके अंदर। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं, इसलिए वो अगर चैंटिंग करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, वैष्णव है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और इसलिए सौभाग्य से चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण पदेश, हमारा आज्ञा तारे देश। सबको भगवान का भक्ति दो। चैतन्य ने ये नहीं कहा कि भारत में जन्म लिए वाले लोगों का उद्धार करो, सबको कृपा दे दो। और इसे श्रील प्रभुपाद जी ने सबको भक्ति प्रदान किया, दीक्षा भी दिया। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद, हम भगवान के भक्त कैसे बन गए, हम तो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, सब पाप आचरण करने वाले, लेकिन हमें कैसा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे सब बुरे विचार, बुरी आदतें सब मुक्त हो गए और हम भगवान का सेवा करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आई मेड योर क्वालिफिकेशन, मैंने आपका पात्रता दिया, आपको पात्र बनाया। तो भगवान के भक्तों के सानिध्य में आके ही हमें पात्रता प्राप्त होती है, घर में बैठ के पात्रता प्राप्त नहीं होगी। लकड़ी में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि के संपर्क में लाने वाला व्यक्ति चाहिए ना लकड़ी को, तो लकड़ी जल जाएगी। क्या लकड़ी अपने आप जलेगी? लकड़ी बोलेगी जब अग्नि आएगा तब हम देखेंगे, आपके काम में आएंगे। जब कब हमको बुलावा नहीं आता अग्नि का, तब तक हम नहीं आएंगे, हम जगह पे, हमको हाथ मत लगाना। तो लकड़ी सूखे ऐसी रहेगी, काम में नहीं आएगी। मैं हमेशा स्कूल के बच्चों को उदाहरण देता था कि देखो, आपका जीवन आपके लिए नहीं बना है। बच्चों को बोलता था, आपको माता पिता का सेवा करना है, गुरुजनों का सेवा करना है, गरीब लोगों का सेवा करना है, समाज के पीड़ित लोगों का सेवा करना है, या तो गाय का सेवा करना है, कुत्तों का सेवा करना है, ऐसे किसी न किसी व्यक्ति का सेवा करना है, और फिर भगवान का सेवा करना है। तो भगवान का सेवा करने से सबका सेवा हो जाता है। तो चलो बोलते कैसे, हमारा सेवा दूसरों के लिए क्यों बनाया। मैंने बोला कि आपने पेड़ को देखा है, आपके बगीचे में पेड़ होगा, आम का पेड़ या कोई दूसरा फल देने वाला पेड़। मैंने हाँ बहुत सारे पेड़ देखा है, जामुन का पेड़ देखा है, सीताफल का देखा है, और आम का देखा है, और सब तरह के पेड़ देखे। मतलब पेड़ को देखा है, लेकिन पेड़ से क्या सीखा है? बच्चे लोग कुछ नहीं बोले। मतलब पेड़ से सीखना है कि पेड़ कैसे दूसरों को छाया देता है, पेड़ से सीखना है कि वो फूल देता है, पेड़ से सीखना है कि वो फल देता है, और पेड़ से सीखना है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसको काट जाता है, तो सूखा लकड़ी भी वो काम में लाता है, कोई फर्नीचर बनाने के लिए। वो फर्नीचर बनता नहीं तो उसमें आग में डालने के लिए अपना शरीर को स्वाहा करता है और दूसरों को ऊष्मा प्रदान करता है, उसका खाना पक जाता है उसमें, या कंपनी में लकड़ी डाल के कुछ तैयार हो जाता है उनके लिए औजार, है ना। वो जो लोहार होता है वो आग जलाता है ना, उससे कुछ औजार तैयार करता है। तो उसका जीवन दूसरों के लिए, वो खुद के लिए नहीं है। पेड़ के अपना फल खाता है, कितना मीठा है, कैसा बना, जा देखता हूँ, छाया उसको मिलती है क्या? वो तो सूरज का पूरा रोशनी लेता है, लेकिन दूसरे उसके नीचे रह गए तो उसको छाया मिलती है। तो वैसे ही हमारा जीवन है, हम अपने लिए अगर उपयोग में लाएंगे तो हमेशा हम रोते रहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो अंदर से खुशी महसूस होगी। बाहर से हीट है, तूफान है,
लेकिन अंदर से भगवान का प्रेम है। तूफान कुछ नहीं करेगा जीवन में। तो तूफान आएगा, भगवान उसको पार करने के लिए शक्ति दे देंगे। इसलिए जिसके साथ भगवान है ना, उसको जीवन की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, बच्चे हैं, घर है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन भगवान घर में नहीं, हमेशा बेचैनी है। क्या मेरी रक्षा करेंगे बच्चे लोग? क्या मेरा पैसा कोई छीन के नहीं लेके जाएगा? मेरे काम में आएगा? तो हमेशा मन में कोई न कोई कमी है। इसलिए प्रभात कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मिसिंग थिंग। सोसाइटी में कृष्ण भावना नहीं है, भगवान की भावना नहीं है। सब कुछ है घर में, लेकिन भगवान छोड़ के फर्नीचर, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि बटन दबाते ही काम होना चाहिए, शरीर को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब तक हमारे शरीर को हम घिसते नहीं है ना दूसरों के लिए, तब तक हमें दुखों को सहन करने की शक्ति नहीं मिलती। इसको रगड़ना पड़ता है। और जब धूप में, जैसे माताएं कुकिंग करती है धूप में किचन के अंदर, पहले तो चूल्हा होता था, चूल्हों के अंदर आग के सामने बैठना। अभी तो गैस है, सब कुछ है, और अंदर फैन भी चलता है। तो जब वो धूप लगती है, फिर रोटी पकती है और दूसरों के प्लेट में जाती है और खिलाती सबको, तो उसकी भूख मिट जाती है। उसको लगता नहीं कि मुझे पहले खाना चाहिए, मैंने पहले बनाया। ऐसा होता है घर में, मैं पहले खाऊंगी बाद में आपका नंबर लगेगा। ऐसा नहीं होता। सबके प्लेट में पहले आता है, सबसे लास्ट में। लेकिन लास्ट में जो मिलता है ना, 1-2 रोटी, उससे माता संतुष्ट हो जाती। उसको लगता नहीं कि लोगों ने इतना खाया, 4-4, 5-5 रोटी खाया, मुझे तो एक ही मिला। ऐसा कभी सोचा ही नहीं माता ने, इसलिए वो खुशी है। लेकिन 5 रोटी खा के हम दुखी है, क्योंकि वो एक रोटी जो है ना, किसी को देना है वो देते नहीं है। हम 4 रोटी खाने वाले, 5 रोटी खाने, लेकिन एक रोटी किसी को शेयर करना है वो हम भूल जाते हैं। हमारा जीवन दूसरे के लिए बना है, हमारे लिए बना नहीं है। और यही जीवन का सुख है, या सूत्र है सुखी होने का, कि हम पेड़ से सीख सकते हैं, समुंदर से सीख सकते हैं, आकाश से सीख सकते हैं, पक्षी से सीख सकते हैं बहुत सारे, कि वो दूसरों के काम में कैसे आते हैं, है ना। तो मनुष्य को तो बुद्धि दी है, उसका जीवन तो दूसरों के उपयोग में लाने के लिए, खुद के लिए नहीं है। तो हमारे मंदिर में हम कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, बच्चों को कम उम्र में ही भक्ति का ज्ञान देना, उनका अच्छे मार्ग पे लाना। तो बच्चे लोग जब कर लगते हैं, ज्ञान सुनते सब कुछ, तो घर में जाते छुट्टियों के लिए, तो थोड़ा उसका बिहेवियर बदल जाता है। पहले से नहीं, तो टीवी देखना, गाना सुनना, टाइम पास करना, इधर उधर भटकना, बातें करना, अपने अपने धुन में रहता है। ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा बड़बड़ करता नहीं, चैंटिंग करता है, पूजा करता है, और पुस्तकें पढ़ते रहता है, लेक्चर सुनते रहता है, मंदिर में जाता है। तो माता पिता को लगता है कि क्या हो गया इसको, बीमारी, ये आजकल बात नहीं करता, कुछ अनसन, और कुछ खाता नहीं, जब तब करता है, सुबह जल्दी उठता है। तो डिसिप्लिन हो गया जीवन में, शिस्त आ गई, शिष्य बन गया। नहीं, बिगड़ गया बच्चा। कि मंदिर में जाता है, टीका लगाता है, पता नहीं गले में कौन सी माला डाल के आया है, अरे हरे कृष्णा चोरी चोरी चुप के जप करता है। तो एक पिताजी ने अपने बच्चे को कहा कि अरे तुम घर में रहते हो ना, तो यहाँ पे जप नहीं करना, भगवान का नाम नहीं लेना। तो हिरण्यकशिपु था नाम नहीं लेना। वो प्रहलाद जैसा भक्त था, बोलता पिताजी तो भगवान का नाम है, कहीं भी ले सकते हैं, भक्ति करने से अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता किसी का, आज तक हुआ नहीं किसी का। लेकिन मुझे कुछ समझाना नहीं, इस घर में रहना है तो जप नहीं करना, पढ़ाई करो कुछ भी करो, लेकिन जप नहीं करना। बोले जी पिताजी। छोड़ दिया उसने, मासूम था, जब छोड़ दिया तो दूसरा संग मिल गया उसको। अब कुछ तो करना चाहिए ना, या तो बच्चे जप करेंगे, नहीं तो शैतान बन जाएंगे, है ना। तो शैतान बनना है तो शैतान के संग में लग गए, तो दारू पीना, सिगरेट स्मोकिंग करना, ऐसे गलत काम करना कुछ। तो बच्चा बिगड़ने का, रात को 11-12 बजे आता था। तो एक बार ऐसा हो गया कि उसका दिमाग है ना, काम करना बंद कर दिया, डिप्रेशन में चला गया वो। और पिता ने सोचा कि फलाने आज का ऐसे बातें करने लगा है, और परेशान होता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता है वो, फिर नशा पान करके आता है घर में। तो उसने एजुकेशन छोड़ दिया, और पश्चात उसके पिताजी ने उसको डॉक्टरी के, साइकेट्री का ट्रीटमेंट चालू किया, सब कुछ। और
पश्चात तो इतना बीमार हो गया है कि पिताजी का हेडेक बढ़ गया। बोला कि अरे ये पहले अच्छा था, अभी इतना शैतानी करने लगा है, तो कुछ तो सोल्यूशन चाहिए। लेकिन अभी वो बिगड़ हाथ से चला गया था, वो मंदिर में नहीं आना चाहता था, ना जप करना चाहता था, ना कुछ नहीं। तो पिताजी स्वयं हरे कृष्णा मंदिर में चले गए, पास के नासिक में। कोई है यहाँ का नासिक का? नासिक के कोई है? रोज जी शायद, हाँ कॉलेज में थे। तो नासिक के मंदिर में चले गए और एक पुलिस मिली कि मैं बहुत परेशान हूँ मेरे बच्चे से, उसका साइकिल ट्रीटमेंट चला, खर्चा तो हो रहा है लेकिन बच्चा मुझे गाली देता है, तो कुछ करता है, वो कुछ पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। ऐसी केस मेरे पास भी आई थी, सेम केस। उसने तो अपने हाथ को ब्लेड मार के लिया था, डीवाई में पढ़ने वाला बच्चा। तो पश्चात वो प्रभु जी ने बोला कि आप चैंटिंग करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। अभी क्या करें? सोल्यूशन तो कुछ है नहीं दुनिया में, एक ही सोल्यूशन है, भगवान का नाम लो और यहाँ पे आके कथा सुनो, सेवा करो। तो रोज आते आते भक्तों का कथा सुनते, जप करते, दर्शन करते, धीरे धीरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। लेकिन बच्चे का बिगड़ते चला गया। तो कई दिन के बाद वो मंदिर में आए पूना में और बोले कि प्रभु जी, मैं आपको दुख की बात बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट डिप्रेशन में चला गया है। कई साल पहले, 5-6 साल पहले वो मंदिर में आता था, उसने आपने उसको माला दी थी, वो 4-5 माला रोजाना जप करता था, लेकिन उसके हाथ का माला छीन के मैंने कहीं और डाल दिया। तभी वो नशापान, जुआ, स्मोकिंग इत्यादि में लग गया और उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर, पढ़ाई छोड़ दी उसने। तो बोले कि तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अरे कि मैं हरे कृष्णा मंदिर में जाता हूँ, जप करता हूँ, मैं नासिक में जाता हूँ, लेकिन मेरा तो स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मेरा बच्चा थोड़ी बहुत भक्ति करने लगा था, लेकिन उसकी भक्ति को मैंने बंद किया और मुझे उसका अफसोस हो रहा है कि मैं इसका कारण हूँ, उसके ज़िंदगी खराब करने वाला। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, जैसा संग वैसा रंग, जैसा बीज बोओगे वैसा फल आएगा। इसलिए बचपन में जो संस्कार होते हैं ना, वो बुढ़ापे तक कोई व्यक्ति बुरे मार्ग पे नहीं जाएगा, अच्छे मार्ग पे जीवन चलेगा। पहले के लोग इतने बुद्धिमान थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे सुसाइड नहीं किया, कभी उन्होंने दारू पिया, सिगरेट नहीं पी, इसलिए बहुत टेंशन आ गया, दो चार सिगरेट मार के आता हूँ, ऐसा कभी हुआ? वो मंदिर में आके कथा कीर्तन में भाग लेते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को आके मंदिर में बैठ के कथा सुनते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे घर में। इसे जीवन में कोई तनाव नहीं था। आज सबके जीवन में सब कुछ है, बड़े बड़े घर हैं, फर्नीचर है, सब प्रकार की सुविधाएं, होटल से प्रसाद आता है, खाना आता है, कोई ऑफिस में जाता है, दोनों काम करने वाले आते समय पार्सल लेके आते हैं, खाना बनाते ही नहीं है, फिर भी घर में अशांति है, दोनों को जमता नहीं दूसरे से। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लव है, प्रेम नहीं, एक दूसरे का विश्वास चला गया है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तनाव है। वो सब क्यों है? तो सेवा करना भूल गए। पैसा है इसलिए सेवा नहीं करते। झुकना कौन? मैं कमाता हूँ, बोलती मैं भी कमाती हूँ, किसको झुकना है? ऑर्डर मैं कर सकती हूँ, मैं पैसा बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो इसके कारण जीवन में उदासी होगी, मायूसी होगी और शांति चले जाएगी। तो दूसरा संघ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक बंदर का मित्रता एक मगरमच्छ से हो गया। वो बंदर पेड़ के ऊपर बैठता था और मगरमच्छ तालाब में आना जाना उसका चालू था। तो दोनों की बातचीत होती थी और तो कि मगरमच्छ पूछते थे कि अरे बंदर मित्र कैसे हो, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, आपका एंटरटेनमेंट कैसे होता है, दिन कैसे आता है, मतलब मैं इस पेड़ से उस पेड़ तक, उस पेड़ से इस पेड़ तक, इसका फल खाओ, कभी उसका फल खाओ, ऐसे आम का फल खाता हूँ, जामुन के मौसम में जामुन का खाता हूँ, बहुत सारे मीठे मीठे फल मिलते हैं। अच्छा, और हम कूदते एक पेड़ से दूसरे पेड़, मेरे मित्र हैं, उनके साथ बड़ा शोर शराबा करता हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा,
तो मगरमच्छ को पूछा। मगर बोलती कि मेरे भी परिवार के सदस्य हैं, मेरी बहन है, मेरे माता पिता, ये सब भाई, ये सब लोग हम पानी में खेलते हैं, इधर जाते हुए। तो आपने कभी ऐसा आनंद लिया है क्या? आप तो ऊपर रहते हो, आप थोड़ा नीचे आ जाओ, हमारे साथ चलो, हमारे फैमिली को मिलवाएंगे। मैं आपके बारे में हमारे बहन को बात करती थी, बोलता आपसे मुझे मिलना है, मेरी बहन ने कहा। अच्छा, आपकी बहन को मिलना है तो ठीक है, मैं आता हूँ साथ में। तो बंदर नीचे उतर गया, मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ गया और मगरमच्छ उसको लेते लेते अंदर चली गई। बोले क्या गए बंदर, अरे मेरी बहन ने पूछा था कि तुम्हारा मित्र है ना, वो इतना अच्छे मीठे मीठे फल खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तो मुझे उसका कलेजा चाहिए, उसको लेके आओ, फिश करेंगे हम। तो बंदर ने कहा माय गॉड मुझे ये मारने वाले हैं, मेरा कलेजा निकाल के उसको पकाएंगे और ये खाएंगे और मुझे बोलेंगे आप मेरे मित्र हो ना, तो आपके कलेजा निकाल के दे दो। तो बंदर ने सोचा आइडिया करेंगे, क्या करेंगे, इसको बोलेंगे मगरमच्छ को कि मगरमच्छ मेरा कलेजा है ना, वो पेड़ के ऊपर टांग के रखा है, मैं ऊपर से लेके आता हूँ, फिर हम जाएंगे। तो मगरमच्छ को ऐसे मीठी मीठी बात करके वो उधर लेके आया और बंदर किनारे पे आ गया। तो बोला ऊपर जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ऊपर चला गया, ऊपर से बोलता है कि अरे मूर्ख, किस प्रकार की मित्रता है आपकी, मुझे फंसा रही थी, मेरा कलेजा तो मेरे अंदर ही है, लेकिन आप बदमाश लोग हो और आप फीस करना चाहते थे। अच्छा हो गया भगवान ने मुझे बचाया, ऐसे लोगों का संग मुझे नहीं चाहिए, चलो भाग गया यहाँ से। तो मगरमच्छ को एक पत्थर फेंक दिया, मगरमच्छ भाग के चली गई। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि मित्रता है ना, कि ऐसे अंध मित्रता नहीं होनी चाहिए, है ना, आप मुझे खुश करो मैं आपको खुश करूँगा, ऐसी मित्रता नहीं। मित्रता जो है वो सिद्धांत के ऊपर, किसी तत्वज्ञान के ऊपर होनी चाहिए। और जीवन का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य के लिए कोई मुझे मदद करता है, मेरा जीवन का कल्याण चाहता है, तो उसके साथ मेरी मित्रता होनी चाहिए। भौतिक स्तर पर हम जो मित्रता करते हैं, क्योंकि सबके अंदर ग्रीड है, लस्ट है, धोखाबाजी है ना, सब कपट है, एनवी है, प्राइड है, तो उस स्तर पर यदि मित्रता करते हो, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो लोग आपका बदला लेने की भावना से व्यवहार करते हैं, कुछ आपका उल्टा पुल्टा करने का सोचते हैं। इतना कितना केसेस है हमारे पास, है ना, ब्लैक मैजिक है, वो सब बहुत केसेस में। तो दूसरों का अच्छा कोई देखना नहीं चाहता, किसी का बुरा होने से लोगों को आनंद मिलता है ना। किसी का बेटा अमेरिका में चला गया, उसको पगार अच्छा मिल गया, उसका शादी हो गया, तो इसको दुख होता है बाजू वाले को, है ना। एक कलयुग है, कलो निधि दोष राजा नास्ती, एक महान गुण कृतनादेव कृष्ण से मुक्त संग से जाए थे। लेकिन वो भक्तों का संग चाहिए ना, इसलिए प्रचेता जो है, प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र, उसको उनके पिताजी ने कहा था कि अरे जीवन इसके लिए बना नहीं है, पैसा कमाओ, घर बसाओ और मस्त खेलो, नहीं, आपको भगवान का भक्ति करना चाहिए, आप थोड़ी तपस्या करो। और प्राचीन वरिष्ठ ने अपने पुत्रों को, प्रचेताओं को भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो एक दूसरों का इतना सौहार्द हो गया, सारे भाई लोग इतना प्रेम से रहने लगे, भगवान का कीर्तन, प्रसाद, जप, तप, सेवा, ऐसे इसमें मग्न हो गए। कुछ समय चला गया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रचेता को कहा कि मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे मांग सकते हो। तो उन्होंने वही मांगा कि ना हमें ऊपर के लोगों को जाने की इच्छा है, ना स्वर्गलोक प्राप्त करने की इच्छा है, ना हमें मुक्ति चाहिए, हमें यही श्लोक ने कहा कि हमें भगवान के भक्तों का संग दे दो। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम क्यों उताशीष, कि हमें मरने का भी डर नहीं है, लेकिन हमें भक्तों के संग का भय है, भक्तों के संग से हम दूर न जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अलग अलग भक्तों को कुछ बेनेडिक्शन देने के लिए बुलाया महाप्रकाश लीला में, तो हरिदास ठाकुर को बुला कि हरिदास आप तो नामाचार्य है, 192 वाला जप करते हो, आपका जन्म ऐसे परिवार में हो गया, म्लेच्छ यवन मुसलमान परिवार में, लेकिन आप इतना नाम में मग्न हो, आपको न भूख न प्यास न कुछ,
आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आपको जो 22 मार्केट में पीटा जा रहा था यवनों के द्वारा, तभी आपने बोला था कि खंड खंड होए दे मोर देह, तभी न छाड़ी वो हमें हरिनाम। हमारे देह के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हर टुकड़ों से आवाज आएगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना मग्न थे जब तक में कोई बाहर का सोच नहीं था। महाप्रभु उनके लिए प्रसाद लेके आते थे, हरिदास तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है। तो ठाकुर जी कहते थे कि मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा जप बाकी है, जो और जप करना है। तो 24 घंटे में से 22 घंटे उनका जप चलता था। सोचो 192 माला, और इतना जप करने के बाद बोलते कि मेरा मन ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कम से कम 16 माला तो जप करो, आपका मन ठीक करो। तो हम बोलते कि 16 पेट में गोला इतना बड़ा कौन करेगा है ना। 16 माला क्यों करना, इतना 4 माला क्या तो कम नहीं क्या? लोग हमसे पूछे 4 माला। तो हम बोलते डॉक्टर ने आपको 3 प्रकार की दवा दी है, 6 गोलियां खाओ, ये दवा पियो, इंजेक्शन मारो, हॉस्पिटल में एडमिट होते। तो बोलते डॉक्टर को इसमें से 3 गोलियां कट करो, 2 गोलियां काम करेगी, 2 गोलियां खाता हूँ, और इतना इंजेक्शन है, 1 ही इंजेक्शन लगाओ। तो डॉक्टर बोलेगा आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ? बीमार कौन है, आप बीमार हो या मैं बीमार हूँ? तो डॉक्टर का सुनना पड़ेगा ना। वैसे आध्यात्मिक गुरु हमारे मन के डॉक्टर हैं, मन की बीमारी को जानते हैं, कितना डोज लेना चाहिए ताकि ये भगवान का प्रेम का उदय हो, है ना। भगवान का प्रेम आ गया तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, अपनी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और इसलिए साधु लोग, गुरु लोग आपके पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हमारे तुकाराम महाराज देव के बड़े संत हैं, वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपको कि मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आप भगवान का भक्त बन जाइए, भगवान का नाम लो, है ना। सकळांच्या पायी माझे दंडवत, नका करो आयुष्याचा नाश। वो बोलते हैं आप अपने जीवन का नाश मत करो, आपके चरणों में विनती करता हूँ, आप विठ्ठल का नाम ले लो, आप कृष्ण का नाम ले लो। राम कृष्ण हरि बोला, मुखे राम कृष्ण हरि बोला, हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणना, पुण्याची गणना कौन करेगी। भगवान का नाम लो, कुछ पैसा नहीं लगने वाला। ये भगवान का संग है ना, फ्री में मिला, इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो पिक्चर सिनेमा थिएटर में 300 रुपये 500 रुपये टिकट है ना, वो मॉल में, डोमिनोज, इसमें उसका थोड़ा पैसा भरना पड़ता है, तो लाइन में लग जाएंगे टिकट निकालने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लेकिन यहाँ मंदिर में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई लाइन नहीं है। फिर बोलते कौन जाएगा मंदिर में? वो मंदिर में जाना किसका काम है? जो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं, वो जाए। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम मंदिर में क्यों जाए, टाइम पास क्यों करें, इतना बिजी है ना। तो माया क्या करती, इतना बिजी बनाती है, पैसा कमाने के चक्कर में एक बार ऐसे उसके निशान में लगाती है, पैसा इधर रह जाता है और व्यक्ति नरक की ओर जाता है फास्ट। इतना तेज से गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होकर मर जाता है, फास्ट मर जाता है वो, और फास्ट नरक में जाता है। प्रभुपाद को एक बार पूछा कि आप ये रोल्स रॉयस मोटर, एरोप्लेन, जेट प्लेन्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप तो साधु हैं। तो प्रभुपाद जी ने कि सब लोग इतने तेजी से नरक में जा रहे हैं ना, मुझे सारे जगत में हरे कृष्ण का प्रचार करना है, सारे जगत, इसलिए मैं मेरे पास समय कम है, और इसलिए मैं सब जगह पहुंचने के लिए सारे सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हूं। और ये सारी सुविधा भगवान की है, भगवान इसके मालिक है, भगवान के लिए यूज में लाना चाहिए। लेकिन आप लोग इसका उपयोग आपकी इंद्रिय के लिए, पैसा कमाने के लिए यूज करते हो, इस देश से उस देश में पैसा कमाने के लिए जाते हो, एंजॉय करने के लिए जाते हो। लेकिन हम लोग जो है उस सुविधा का उपयोग भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए जाते हैं। और इसलिए उस व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया और हर एक व्यक्ति को जाके भगवान का कृपा दे दिया। जो लोहा होता है ना, लोहा को मैग्नेट के पास लेके आओ तो मैग्नेट से वो चिपक जाता है। वैसे भगवान के भक्तों के सानिध्य में आने से भगवान का ही बन जाते हैं, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण इति आकर्षति, मतलब जो आकर्षित करते हैं सबको, उसका नाम कृष्ण है।
और कृष्ण कोई बना नहीं सकता, भगवान कोई बनाते नहीं है, नारायण किसी ने बनाया नहीं है, नारायण आदि है, अव्यक्त है। ये पृथ्वी का निर्माण होने से पहले भगवान है, वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं। सब जगत का नाश होता है फिर भी भगवान अपने धाम में निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी में, आप जगन्नाथ जी जानते हैं ना, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा, तो सारे जगत का प्रलय होगा लेकिन जगन्नाथपुरी का प्रलय नहीं होगा। भगवान की शक्ति रक्षा करती है। और इसलिए ऐसे मंदिर, ऐसे प्लेसेस हमारे भारत में है कि हम वहाँ पे जाके माथा टेक के भक्तों का संग करके कुछ कथा सुने। विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो अलग अलग स्थानों पे वो दर्शन करके कथा सुन के पूरा 12 साल भ्रमण करके वापस आ गए कि विदुर जी को धृतराष्ट्र और कौरवों ने प्रताड़ा था, अरे मेरे घर का खाते और ये पांडवों का आप साइड ले तो चले जाओ घर से। विदुर को निकाल दिया, तो इनके क्यों सानिध्य में रहना, ऐसे घर छोड़ के जाना अच्छा है, तो विदुर छोड़ के गए थे। तो भगवान का भक्त ना उस स्थान पे रहता है जिस स्थान पर भगवान की कथा, भगवान का गुणगान होता है। अन्य लोगों से वो हाय हेलो है ना, ज़्यादा घुल मिल के बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसकी चेतना का परिणाम होता है, जैसे संग वैसा रंग, कहा ना मैंने। और इसलिए हरिदास ठाकुर को बोला कि मांगो आप क्या मांगना चाहते हो, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, आपने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया रो रो के, और सबको प्रचार किया है, जहर देखो तारे को कृष्णोपदेश। तो आपसे मैं कुछ देना चाहता हूँ, वैकुंठ का सुख, इंद्र का पद या गोलोक वृंदावन। हरदास ठाकुर ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही आशीर्वाद दे दो कि मैं भक्तों के घर का कुत्ता बन जाऊं। हम क्या बोलते थे, हम वैकुंठ में लेके चलो हमको, हमने इतना जप किया है, हमने एकादशी को 64 माला जप किया है, तो हमको वैकुंठ में लेके जाओ। बोले बाकी समय में क्या किया, एकादशी के दिन 64 माला किया, लेकिन बाकी का हिस्ट्री निकालो आपका, 1 तारीख से 14 तारीख तक क्या क्या काम किया थोड़ा दिखाओ। बोले हाँ भगवान ये बराबर है, ये कुछ काम नहीं किया, आपका सेवा ही नहीं किया है ना। हमने भौतिक जगत का बहुत सेवा की, लेकिन कृष्ण के लिए कुछ सेवा नहीं किया है, जो करना के लिए आए थे, लेकिन वो छोड़ के सब कुछ किया। फिर भी हमको वैकुंठ चाहिए। और हरदास ठाकुर बोल रहे हैं 192 माला जप करके कि मुझे भक्तों के घर का कुत्ता बना दो, है ना। तो क्यों बोला ऐसा भक्तों के घर का कुत्ता, बाद में बोला कि नहीं नहीं नहीं, भक्तों के घर का कुत्ता नहीं, हमको एक घास का तिनका बना दो वृंदावन में। क्यों ऐसा बोला, भक्तों के घर का कुत्ता बनने से भक्तों के घर का उच्चिष्ट मिलेगा, भक्तों के घर में प्रसाद होगा ना, और प्रसाद कुत्ते को खिलाएंगे, भक्तों के घर में हरि कथा होगी, हरि कीर्तन होगा, संत लोग आएंगे तो उनके चरण की धूली मिलेगी माथा टेकने से वहाँ पे, तो सब लाभ ही लाभ है भक्तों के घर में। और इसलिए कुत्ता बना दो मुझे। लेकिन बोले कि अरे भक्तों को मेरे सेवा में लगाना है, उनके हाथों का प्रसाद खाना मतलब उनको मेरी सेवा में लगाना है, एक कुत्ता हो के वैष्णव से सेवा लेना, हाँ ये ठीक नहीं है। तो मुझे घास का तिनका बना दो वृंदावन में, ताकि आपके भक्त जब वृंदावन में चलेंगे तो मेरे सर के ऊपर उनके पैर लगेंगे तो उनको आनंद होगा, थोड़ा समय के लिए उनको आनंद होगा, थोड़ा समय तो उनको खुशी मिलेगी। तो ये इतने बड़े ऊंचे भक्त है नामाचार्य हरदास ठाकुर, वो मांग रहे कि मुझे भक्तों का दास 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 किंकर बना दो। आई नंद तनुजा किंकरम पतितम मा विषय भवम मुदो कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। भगवान को चैतन्य षष्टक में कहा गया है, हे भगवान मुझे आपके चरण धूलि का एक डस्ट पार्टिकल बना दो, किंकर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, डस्ट पार्टिकल बना दो। तो ये भक्तों का भाव है, और इसी भाव से हम अगर रहेंगे, कृतज्ञता, विनम्रता और सेवा भाव भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, तब वैकुंठ के अधिकारी बन सकते हैं। तो वैष्णव ठाकुर दयाल सागर एदा से करुणा करे। आप वैष्णव ठाकुर हो, तुम्हारे हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा करुणा का एक बिंदु डाल दो, आपका प्रकाश पड़ेगा, आपकी छत्रछाया में रहेंगे तो गोविंद का दर्शन जरूर हो जाएगा, है ना। तो भक्तों को दर्शन करने के लिए जो लोग हैं उसको भक्तों के पीछे होना चाहिए, भक्तों के आगे नहीं जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, ये सिस्टम है। क्योंकि भगवान का लक्ष्य भक्तों के ऊपर है, तो हम भक्तों के पीछे रुकेंगे तो भगवान का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर अपने आप आएगा।
लेकिन भक्तों को पीछे डाल के हम आगे जाके दर्शन करना चाहते हैं भगवान का। भगवान बोलते हैं तुम कौन से भक्त हो बड़े, तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए। मेरा भक्त मेरे सामने खड़ा है। एक बार प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद आपने भगवान को देखा है क्या? ऐसे एक ऑडियंस से व्यक्ति उठा, आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी बोले भगवान को मैं 24 घंटे देखता हूँ, आप नीचे बैठ जाओ, भगवान मेरे सामने है, भगवान मैं देख रहा हूँ, है ना। संत लोग भगवान को हमेशा देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिसके आंखों में प्रेम का अंजन है वो भगवान को हमेशा देख सकता है। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध नहीं हो गया, हमेशा अपने बारे में सोचता है कि भगवान उसको दर्शन दे सकते हैं, उसको अनुभूति होगी। भगवान को देखने के लिए आया था लेकिन मोबाइल बच गया, मोबाइल उठाएगा बाहर निकल जाएगा मंदिर से, यह हमारी चेतना है। इसलिए अंदर की जो चेतना है, अंदर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाहर ध्यान देना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम अपने आप को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मेरा और भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध को मैं कैसे दृढ़ करूं। और जब भगवान को हम खुश करेंगे तो बाकी लोग अपने आप खुश हो जाएंगे, अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, ऐसा कहा गया शास्त्र में। भगवान को खुश करो, बाकी लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। मुर्गारी कथा सुना के मैं एंड करता हूँ, टाइम हो गया। मुर्गारी नाम का एक शिकारी था और उसका धंधा था कि पशुओं को दिन दहाड़े मारना, हत्या करना, ऐसी हत्या करना कि वो पूरा काटना नहीं, उसको आधा मिला, आधा मार देना। और जब वो तड़फड़ करते हैं ना तो उससे उसको हंसी आती थी, बहुत खुश होता था वो कैसे मर रहे हैं। तो उसको देख के कुछ लज्जा नहीं आती थी कि मैं पूरा मार दूं तो ठीक है ना, आधा वाला छोड़ देना उसको। तो नारद जी का त्रिकाल है ना, त्रिकादशी है, तो उनका ध्यान होगा कि ऐसा एक व्यक्ति है जो पाप से इतना भरा है, हजारों पशुओं का शिकार किया है और रोजाना इतने लोगों को मारता है, उसको थोड़ा बचाएंगे। नारद जी आगे मुर्गारी को बोला कि मुर्गारी इतना पाप कर रहे, तुमको पता है क्या होगा, छोड़ दो इसको, पूरा मारना चाहिए, आधा क्यों मार रहे हो? पाप करना है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप करो लेकिन ऐसा मत करो। थोड़ा सिखाना था उसको। तो बोले तो मेरा धंधा है, मुझे किसका डर नहीं है, गांव के लोग मुझे डरते हैं। मुर्गारी जब गांव में आता था तो सब लोग बोले दरवाजे लगा के ले देते, बोले एक गुंडा, एक नंबर का शिकारी कि हमको ही मार देगा, तो दरवाजे बंद कर देते। सब लोग मुझे डरते, मुझे किसी का डर नहीं है। तो मुर्गारी को बोला कि तुमको यमराज के डंडे पड़ेंगे, तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो जो निष्पाप है, उनका कोई कसूर नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरा जीवन चलता है, उससे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को गुजरान होता है। मैंने जाके पूछा आपके पत्नी बच्चे वो पाप का भागीदार है क्या? पूछा, कोई तैयार नहीं था। बोला आपने पाप किया, आपका जिम्मेदारी हमारे घर को चलाना, हम आपका पाप लेने वाला नहीं है। मुर्गारी वापिस आ गया, नारद जी को कहा कि ये कोई तैयार नहीं, मुझे भोगना पड़ेगा। नारद जी ने ऐसे उनके योगिक शक्ति से उसको ट्रेलर दिखा दिया, ऐसे स्क्रीन किया, बोले स्क्रीन पे देखो आपका जीवन, कि जितने पशु पंछियों को मारा था उतने जन्म आपके हो गए और लोग ऐसे आपको काटेंगे, इतने योनि में जाना पड़ेगा। वो एकदम डर गया, बोला नारद जी मुझे बचाओ, इतना जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे लोग मुझे काटेंगे। नहीं, ऐसे पाप नहीं करने, बस बिजनेस एंड। सोल्यूशन बताओ। बोले सोल्यूशन यही है कि आप हरि का नाम का जप करो, गंगा के तट पे बैठ जाओ, तुलसी का सेवा करो, तुलसी को प्रदक्षिणा करो, तुलसी के सामने बैठ के हरि का नाम जप करो। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तो वो वस्त्र छोड़ दिया, ये भव्य वस्त्र पहन के साधु बन गया और गंगा के तट पे कुटिया में रह के जप करने लगा। तो गांव में जाता था भिक्षा मांगने के लिए, तो लोग उसको दरवाजे बंद कर देते, लोगों को लगे नाटक कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा, कुछ भरोसा नहीं था। 1-2 दिन ऐसे चले गए, पेड़ के फल फिर कुछ खाया। 3-4 दिन हो गए तो लोग सोचना कि अरे ये तो कुटिया बांध के तुलसी मारने के सामने जप करता है, वो ठंडी में जल्दी उठ के स्नान करता है ठंडे पानी से, ये तो अच्छा साधु बन गया। तो जब गांव में आए तो लोगों ने दरवाजा खोला, बोला कि मुर्गारी
आपको हमारे चौखट पे आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही रहो, आपके घर में हम प्रसाद ला के देंगे, हमारा जिम्मेदारी। आप अच्छा भगवान का भक्त हो, आपका सेवा करने से भगवान खुश हो जाएंगे। वो प्रसाद लेके आते थे, उसको खिलाते थे। तो एक बार पर्वत मुनि का नज़र उसके ऊपर गया, बोले कि इतने पशु पंछियों को मारने वाला चींटी तक नहीं मारता, क्या परिवर्तन हो गया, कौन इसके गुरु है? बोले नारद जी इसके गुरु है। नारद जी के पास पर्वत मुनि गया, नारद जी को बुलाया, बोले तुम्हारे शिष्य का जरा बदलाव देखो, कितना फर्क हो गया उसमें। बोले चींटी तक मारता नहीं है, इतना नाम जप अच्छे से करता है, इतना सेवा करता है। नारद जी आ गए, शिष्यों के मतलब भगवान के भक्तों को देख के पता चलता है कि कितना भक्ति अंदर घुसा है, कितना भक्त बना है। तो नारद जी ने उस मृगारी को आलिंगन किया, उसको धन्यवाद दिया। बोले आपने भगवान को इतने गंभीरता से ले लिया। बोले नारद जी क्या कहूँ, पहले लोग दरवाज़ा बंद करके लेते थे, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया चमत्कार कि लोग मेरे लिए प्रसाद बना के लेके आते हैं। मुझे बस जब तक करने से आदत हो गई, अभी मैं इतना खुश हूँ, कोई हत्या करने की इच्छा नहीं है, सबके प्रति दया, सबके प्रति मित्रता। तो मेरे अंदर भगवान का थोड़ा चमत्कार हो गया आपकी कृपा से, और मैं भगवान का भक्त बन गया। तो नारद जी को बहुत खुशी हो गया। तो ये कहानी इसलिए है, किराट हूं आंध्र पुलिंद पुलकिश अभिर शुंभ यमन खसादया एने च अन्य यत्पाद श्रेया श्रेया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कि भगवान का भक्त बनने से पापी व्यक्ति है ना, किराट पूर्ण आंध्र पुलिंद पुलकिश अभिर शुंभ यवन खसादया, ये सबसे नीचे वाले लोग हैं, सबसे पापी। तो ऐसे लोग यदि भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, तो भगवान के भक्त बन जाते, शुद्ध बन जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने चमत्कार करके दिखाया। पीसी सरकार नाम के एक जादूगर थे, आप सबने नाम सुना होगा, पीसी सरकार। तो वो तो मैजिक करते थे, जादू करते थे। उनका प्रभुपाद से मुलाकात हो गया, तो शिला प्रभुपाद जी से कहा कि मैं तो भौतिक रूप से जादू टोना करता हूँ, लेकिन इसका कुछ विशेष फायदा नहीं है, ना मुझे हुआ ना उनको होने वाला है। लेकिन आपका जादू क्या है मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ये सारे लोग अपनी बुरी आदतों से छूट जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी का, पढ़ाई करते हैं, अपना ऑफिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना ताकत कैसे आ गया? प्रभुपाद ने बोला मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ एक चीज़ मेरे पास है, मैं भौतिक कुछ लेता नहीं है, लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी है, आर्ट ऑफ लिविंग में आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता हूँ। मृत्यु के समय कोई चिंता नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा कि यदि भगवान नहीं है तो क्या आपने इतना जप तप किया है? तो प्रभुपाद ने बोला मैं वर्तमान में खुश हूँ और प्रसन्न हूँ, अच्छा कार्य किया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं मृत्यु के समय में। लेकिन यदि भगवान है, आपने जब तब कुछ किया नहीं है, रोजाना टीवी सिनेमा गाना पीना सब कुछ खाना पीना मजे में जीवन जिया है, यदि भगवान है और यमदूत है तो आपका क्या होगा? आपको ही डर होगा ना। तो प्रभुपाद ने सीधा आंसर दिया, देयर इज यमदूत, देयर इज यमराज, और भगवान का सब ऐसे कोर्ट कचहरी के जैसा सब कुछ है, सबका लेखा जोखा है। और इसलिए हमें ये होना चाहिए कि भगवान की भी प्रकृति की व्यवस्था है, यहाँ दंड नहीं मिलेगा, पैसा दे के लाश दे के छूट जाएंगे, लेकिन भगवान के कानून से कोई छूट नहीं सकता। और इसलिए हमको भगवान का आश्रय भगवान के भक्तों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। पहले भक्तों का आश्रय, बाद में भगवान का आश्रय। यदि भगवान का दर्शन नहीं हो गया, एक बार पट बंद हो गए, लेकिन कोई भगवान का भक्त का 10 मिनट के लिए सानिध्य हो गया, तो भाग्यशाली समझने के कम से कम भगवान के भक्तों का 10 मिनट का सानिध्य हो गया, उसी दर्शन को प्राप्त करना चाहिए। और यही शास्त्र कहता है कि भगवान से ज्यादा भगवान का भक्त बहुत कृपालु है कि नहीं? वो चौकट पे आता है, भगवान के लिए कुछ दान मांगता है, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, आप कुछ रुपया पैसा 10 रुपये दे दो भगवान के सेवा में, आपका पैसा शुद्ध करने के लिए, आपका बुद्धि शुद्ध करने के लिए, आपका भगवान का कृपा आपको देने के लिए, भगवान का स्मरण करवाने के लिए।
आपके पास आता है। भगवान नहीं आते किसी का पैसा मांगने के लिए। भगवान का भक्त आता है भगवान की सेवा में, चलो थोड़ा कथा सुनने के लिए फ़ोन करता है, आज आए नहीं आप, बहुत बिजी हो गए क्या भगवान को छोड़ के, कहाँ थे, कितना वाला जब कर रहे हैं, हाँ प्रभु थोड़ा गेस्ट आए थे बिजी था। नहीं नहीं वो सब ठीक है, गेस्ट को भी लेके आना चाहिए था, गेस्ट को भी थोड़ा प्रसाद मिलता था ना। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों का कृपा है और यही साधु संग है। सत्संगात निसंगत्वात्, निसंगत्वात् निर्मोहत्वात्, निर्मोहत्वात् निश्चलत्वात्, निश्चलत्वात् जीवन मुक्ति। सत्संग में आने से सब बुरे विचार निकल जाते हैं, अच्छे इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। निसंगत्वात् निर्मोहत्वात्, जगत की जो आसक्ति है ना, जो मन के अंदर बहुत गहरी बैठी हुई है, कोई जीवन का साथी निकल जाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझते कि भगवान भी हमारा एक साथी है जीवन का, वो हमारे साथ हमेशा है। और इसलिए निसंगत्वात् निर्मोहत्वात्, निर्मोहत्वात् निश्चलत्वात्। तो निश्चलत्वात् का मतलब है कि हमारा मन इतना मजबूत बन जाता है, जीवन की जो भी परिस्थितियाँ है, कितना भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन अंदर से इतनी मजबूती है, कितना भी तूफान आने से हम हिलते नहीं है, कृष्ण हमारे साथ है। आध्यात्मिक रूप से हम मजबूत हो जाते हैं। भौतिक रूप से तो लोग मजबूत होने का प्रयास करते हैं जिम जाके, लेकिन मन उनका मजबूत नहीं है, शरीर तंदुरुस्त है लेकिन मन कमकुवत है ना। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, और उससे भगवान का मुक्ति आसानी से प्राप्त होता है, आसानी से। और इसी जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान के हैं, भगवान के धाम में जाने के लिए भक्त ही चाहिए, भक्ति में बढ़ाने के लिए भक्त ही है, अंत में भगवान को याद करने के लिए भक्ति है। यदि हम शरीर छूटने के समय में भक्तों के सानिध्य में है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा सुना रहा है, तो याद भगवान का भक्त ही देता है ना। और जब भगवान देखते, भीष्मदेव जब मोती के शैया पर थे और भगवान श्री कृष्ण सामने थे, पांडवों के सानिध्य में थे, तो शरीर छोड़ दिया, बोले मुझे भगवान का रूप देखते हुए शरीर को छोड़ना, इच्छा मृत्यु था ना। तो सारा पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, ये सब कहते कहते शरीर छोड़ दिया। तो सबसे बेस्ट बेनेडिक्शन है कि भक्तों के सानिध्य में शरीर को छोड़ना, भगवान को याद करते, और वही भगवान वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं, 5 मिनट कीर्तन होगा। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्नों का समाधान वैयक्तिक रूप से करेंगे, समय कम हो गया, अभी निशात का समय हो गया है। हाँ हाँ, एक माला जप करना है, ठीक है। मेरा माला किधर है? माला हम एक माला का अभ्यास करेंगे। भगवान का नाम जप करने से बहुत लाभ होता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। आप सबको माला प्रभु जी दे रहे हैं, तो इस महामंत्र का अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 108 मणि की ये माला है, ये तुलसी माला आपको जो दी है वो नीम की माला हो सकती है। तो इस माला को ऐसे पकड़ना है, ये बोर्ड को छूना नहीं, अंगूठे से मणि के ऊपर हाथ रखना है, 3 उंगली के ऊपर से ये माला है, और ये उंगली ऊपर है और अंगूठा उसके ऊपर है, ठीक है, समझ गए सब लोग। माला को ऐसे पकड़ना है, इस उंगली को फॉल्ट फाइंडिंग फिंगर है ये, इस फिंगर से टच नहीं करना है, माला को खींचना है, अंगूठे से खींचना है, ये वाली थंब है ना, थंब से खींचना है इसको, इस प्रकार से। तो मंत्र का अर्थ ये है, हरे का अर्थ है कि हे राधा रानी, भगवान की शक्ति। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक भगवान, और राम का अर्थ है भगवान बलराम, अनंत के भंडार। कृष्ण यानी कि राम भी हो सकते हैं, श्री राम के साथ आते लक्ष्मण जो अनंत के भंडार है, सेवा है, गुरु तत्व है। जैसे भगवान कृष्ण के साथ में आते हैं भगवान बलराम जी, एक सेव्य भगवान है और दूसरे सेवक भगवान है। भगवान का सेवा करने के लिए बलराम जी आते हैं, राम जी का सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए, गौरंग महाप्रभु का सेवा करने के लिए नित्यानंद प्रभु आते हैं। और गुरु क्या करते हैं, सब भक्तों को भगवान के सेवा में लगाते हैं, हरि नाम, हरि सेवा, हरि कथा, ये सब उनको देते हैं, भगवान का सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे प्रार्थना करना, हे राधा रानी कृपा करके मुझे भगवान कृष्ण, भगवान बलराम की सेवा में लगाना, कृष्ण बलराम की सेवा में मुझे लगा दो।
और ये प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है आपके प्रति, ना कोई सेवा का भाव है, मैं मूर्ख हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ और दुष्ट है मेरा मन। आपको छोड़ के इस भौतिक सारी संपत्ति मुझे चाहिए, लेकिन आपका सेवा नहीं चाहिए। तो मेरे इस दुष्ट चेतना को, रावण का जो चेतना उसको निकाल दो और हनुमान जी का चेतना मुझे दे दो, हनुमान जैसी भक्ति दे दो। हनुमान जैसा आपके प्रति मेरे चरणों में आसक्ति प्रदान करो, मुझे भक्ति प्रदान करो। और इस भावना से हम जप करेंगे और भगवान की सेवा की अभिलाषा करेंगे तो कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अरे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, दुख में है, चिंता में है, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपका। आ जाओ मंदिर में आ जाओ, कथा सुनो, कीर्तन सुनो। मुझे आपका सानिध्य, कृष्ण का सानिध्य मिलने से सारे शोक मोह भय सारा निकल जाता है। इसलिए इस जप को हम शुरू करेंगे। दे दिया सबको माला? सबको मिल गई माला आखिरी तक? ये माता जी को, प्रभु जी को दे दो सामने, माला सब खत्म हो गई। ठीक है, हाँ उंगली के ऊपर करो। तो अर्थ समझ गए? इसके पहले एक मंत्र है, वो मंत्र को मैं दोहराता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी मेरे स्पीड से जप करना है, मैं स्टार्ट करूंगा तो आप उसी स्पीड से जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।